नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एसएससी का एक और नया अपडेट आ गया है और जिसके अंदर एसएससी ने ये बताया है कि जो भी स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 के सीबीटी की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए डेट्स अनाउंस हो गई हैं, जो कि 6, 7 और 8 अगस्त बताई गई हैं। एसएससी जिसके अंदर जो है नोटिफिकेशन जारी करने के बाद सीबीटी का एग्जाम कंडक्ट करवाने वाला है। ये एसएससी ने नोटिस जारी किया है जिसके अंदर 6, 7 और 8 अगस्त को जो है आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का सीबीटी कंडक्ट होने वाला है। अब ये बात समझ से बाहर है कि ऑलरेडी इतने सारी प्रॉब्लम्स चलते हुए इतने सारे सेंटर्स पर एग्जाम जो है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। कितनी इरेगुलरिटीज के बावजूद, सेंटर दूर देने के बावजूद, कैंसिल होने के बावजूद एसएससी ने ये जो नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि 6, 7 और 8 अगस्त को वो नोटिफिकेशन देने के बाद एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले हैं। आई डोंट नो ये किस तरीके से कंडक्ट करवाया जाने वाला है। अगर यही सिनेरियो सेम रिपीट हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? स्टूडेंट्स का तो ये पूरा साल खराब हो ही गया है। अगर सेम यही चीज़ सारी चीज़ें रिपीट होती हैं तो ऊपर से एक जो नई चीज़ निकल कर आई थी सामने के एंड मोमेंट पर, अच्छा नोटिस आपने इशू कर दिया 6, 7 और 8 अगस्त को एग्जाम है, लेकिन अभी तक एडमिट कार्ड का कुछ नहीं पता, एग्जाम सिटी का कुछ नहीं पता, सिलेक्शन पोस्ट 13 वाले केस में क्या हुआ था, एंड मोमेंट पर आप लोगों ने क्या किया था कि एग्जामिनेशन सेंटर दूर दे दिए 300-400 किलोमीटर दूर। अभी के केस में अगर ये स्टेनो वाले केस में यही चीजें रिपीट हो जाती हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर दूर हो जाता है, अब जैसे फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गए हैं, ट्रेन्स की बुकिंग, बसेस के अंदर स्टूडेंट किस तरीके से ट्रेवल करेंगे, ये मेंटल टॉर्चर दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है एसएससी का। इस इन चीजों को सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सभी लोग इकट्ठे होइए, सभी लोग मिलिए। 31 तारीख को सीजीओ कॉम्प्लेक्स, जब सब जहां सारे टीचर्स इकट्ठा हो रहे हैं, आप सभी के लिए आवाज उठा रहे हैं। एक ये भी नई टेंशन है कि अब एग्जाम के लिए पढ़ा जाए कि वहां पर आया जाए। आप सभी स्टूडेंट से ये जो है अभी के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो एडवाइस रहेगी, देखिए एग्जाम की डेट्स आ गई हैं, हम सभी अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इस एग्जाम को पोस्टपोन कराया जाए। सभी टीचर्स वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, पर लेकिन 1% अगर मान लिया जाए कि एग्जाम अपनी पूरी डेट पर जो है कंडक्ट होता है और सभी स्टूडेंट्स वहां पर इकट्ठे हो रहे हैं, तो किस तरीके से मैनेज किया जाएगा चीजों को, है ना? तो हमारा वही स्लोगन जो है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है कि हमें पढ़ना भी है और लड़ना भी है, तो हम आप लोगों के लिए वहां पर जाकर लड़ रहे हैं। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वहां भी जब हमें आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी तो आप लोगों को बिल्कुल बताया जाएगा, वहां पे सभी टीचर्स मौजूद हैं आवाज उठाने के लिए, क्योंकि ये क्रूशियल समय बहुत ध्यान से, बहुत संयम के साथ डिसीजन लेने वाला है। हम आप लोगों के बिहाफ पर जाके वहां पर आवाज उठाएंगे, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर 1% एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, मान लीजिए 1% पॉसिबिलिटी के साथ अगर एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, तो फिर होगा क्या? कुछ नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते हम, है ना? तो पहले तो ये बात ही सारी एकदम आउट ऑफ द सिलेबस है कि ऐसे मोमेंट पर इतनी सारी गलतियां रिपीट होने के बाद एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट करवा सकती है एसएससी, और इतने फेस्टिव सीजन के अंदर स्टूडेंट्स कैसे मैनेज करेंगे ट्रैवल करना, जहाँ पे ट्रेन्स की, बसेस की ऑलरेडी टिकट सारी बुक होती है। आई डोंट नो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी, पर लेकिन आप सभी को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सभी टीचर्स इकट्ठा हो रहे हैं। स्टेनोग्राफर जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन सब के लिए इस बार इस प्रोटेस्ट के अंदर आवाज जरूर उठाई जाएगी। एसएससी बूस्टर और उसकी टीम 31 जुलाई को वहां पर जरूर पहुंचेंगे। आप सभी अपना सपोर्ट बनाइएगा, ऑनलाइन रहकर जो जहां पर होगा, जैसा पॉसिबल होगा। दिल्ली में रहने वाले स्टूडेंट्स आ सकते हैं, बहुत दूर से स्टूडेंट ट्रैवल ना करें, क्योंकि इतनी दूर से आने के बाद आपके कम से कम 3 से 4 दिन खराब होंगे ही। जो स्टूडेंट दिल्ली में रहते हैं वो वहां पर पहुंच सकते हैं। जो स्टूडेंट जहां पर रहकर अपना सपोर्ट दिखा सकते हैं वहां पर रहकर अपना सपोर्ट दिखाइए। ये समय है सबको एक साथ इकट्ठा होने का और अपनी आवाज उठाने का। अगर ऐसा नहीं किया गया तो इसी तरीके से ये सारी चीजें चलती रहेंगी और स्टूडेंट्स का समय, कीमती समय खराब होता रहेगा, उनकी मेहनत कंटिन्यू खराब होती रहेगी। सभी को एक साथ हो जाना है, एकजुट होकर आवाज उठानी है, ताकि ये जितने भी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं अच्छे से कंडक्ट कराए जा सके।